हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, अपने आखिरी चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा और उन दोनों क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कर लो तो आपके पूरे एनपीओ की रिवीजन हो जाएगी और इन दोनों क्वेश्चन में वो सारे पॉइंट्स हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्वेश्चन को आराम से एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद जाके उसके आंसर्स को सॉल्व करना चालू करेंगे, राइट। तो ये एक बैलेंस शीट आपके सामने है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, लायबिलिटी की साइड है क्लास। यहाँ पे है शेयर कैपिटल। सबसे पहले है क्लास शेयर कैपिटल। तो पहले था कितना, देखो ये है करंट ईयर, ये है करंट ईयर और ये है प्रीवियस ईयर। तो पहले 17 लाख था, अब 19 लाख है। तो 2 लाख का क्या है क्लास, इशू है। ओके, रिजर्व और सरप्लस नोट नंबर 1 चलेंगे अभी नोट नंबर 1 पे। लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 2 चलेंगे अभी नोट नंबर 2 पे। शॉर्ट टर्म बोरिंग नोट नंबर 3 चलेंगे, नोट नंबर 4 पे चलेंगे। चलो अभी आगे देखते हैं। असेट साइड ये सब नोट में है तो नोट में देख लेंगे बाद में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट आप देखोगे 2 लाख से 3 लाख, तो लगभग 1 लाख का परचेज है। बाकी करंट इन्वेस्टमेंट है, इसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कहते हैं इसको। बाकी इन्वेंट्री है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है पूरा का पूरा, राइट। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्लास। इसके बाद यहाँ पे आगे नोट्स टू अकाउंट्स पे जो हमें देखना था। तो रिजर्व एंड सरप्लस में 3 लाख से 6 लाख, तो कंपनी का जो सरप्लस है यानी कि नेट प्रॉफिट है वो 3 लाख का है। नेट प्रॉफिट कितने का है, 3 लाख का। लॉन्ग टर्म लोन, तो लोन 4 से 5 लाख हो गया, तो लोन टेकन, राइट। लोन टेकन दिमाग में कैलकुलेट कर देना, जो आपको रीडिंग टाइम मिलेगा ना 15 मिनट में, उसमें आपको इस तरीके से रीडिंग भी कर लेना है। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग में आएगा, तो डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट है 5,000 माइनस हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर प्रीवियस ईयर, देखते हैं अभी आगे कुछ लिखा हो तो। गुडविल अगर देखोगे 3 लाख से 2 लाख, तो गुडविल जो है वो राइट ऑफ हो गया 1 लाख। ठीक है, एक बार कोई आप देख लेते हो चीज़ों को, हाँ मुझे सारे पॉइंट आते हैं कि नहीं। मशीन दे रखा है, मशीन का आपने क्या लेस डेप्रिसिएशन भी दे रखा है। अब सबसे पहले आओ एडिशनल पॉइंट पे। तुम्हें क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा एडिशनल पॉइंट से ही करनी चाहिए। यहां से तुम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करोगे, यहां से तुम क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे होगे, राइट। सबसे पहला पॉइंट कि 1 लाख का जो डिबेंचर है वो इशू हुआ है 1 अप्रैल 2020। साल के शुरू में अगर इशू हुआ है तो साल के एंड वाले फिगर पे इंटरेस्ट लगेगा। तो साल के शुरू में 1 लाख इशू कर दिया तो आपको 5 लाख पे इंटरेस्ट देना है, जो कि बनेगा, आप यहां पे लिख दोगे वर्किंग नोट 1। आप वर्किंग नोट 1 में दिखोगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो अगर साल के शुरू में है तो एंड वाले फिगर पे लगेगा 5 लाख का 12%। कितना बनेगा क्लास, ये 60,000। और ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा और फाइनेंसिंग से माइनस होगा। ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 80,000। 80,000 की मशीन पे 40 का डेप लगा है, तो यानी वो आज 40 का है। 10 के गेन में बेचा है, तो यानी बेचा कितने में है क्लास, 50,000 में, राइट। तो यानी कि ये असेट के बारे में लिखा और यहाँ पे भी असेट भी है और डेप भी है। तो तुम्हें 2 अकाउंट बनाने को आ सकता है, 2 अकाउंट। पहला अकाउंट है क्लास मशीनरी अकाउंट और दूसरा अकाउंट है डेप्रीशिएशन अकाउंट, राइट। तो मशीन अकाउंट और डेप अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। सबसे पहला है मशीनरी अकाउंट और जो दूसरा है वो है एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट। पहला अकाउंट है मशीनरी अकाउंट, दूसरा अकाउंट है एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट। तो मशीन का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आएगा टू बैलेंस बीडी और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आएगा बाय बैलेंस सीडी। डेप का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आएगा बाय बैलेंस बीडी। डेप का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आएगा टू बैलेंस सीडी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें मशीन की वैल्यू दे रखी है 2026 और 1 और 2। 2026 2026 1 और 2, ये 1 है ये 2 है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दिया है। फिर यहाँ पे 3 चीजें हम लिखते हैं मैक्स टू मैक्स। 3 चीजें, बाय बैंक सेल, तो सेल हुआ है 50 में, और एक्यूमुलेटेड डेप साल भर में जो उस मशीन पे डेप लगा है वो कितना डेप लगा है क्लास, 40 का डेप लगा है, राइट। 80 का था ना, 40 का डेप लगा है, तो आप लिख दो 40,000। और यहाँ जो गेन है वो आएगा 2 P&L गेन। कितना गेन है क्लास, 10,000 का। तो गेन जो है वो 10,000 का है। डन, हमने सारी की सारी चीजें क्लास यहाँ पे लिख दी, हमने सब कुछ यहाँ फिनिश कर दिया, राइट। अब सुनो जरा आगे की कहानी। अब सुनो, इसकी आप टोटलिंग करोगे। इसकी टोटलिंग में हमेशा और हमेशा यहाँ पे टू बैंक परचेज ही आएगा। तो तुम्हें क्वेश्चन में आ सकता है पॉइंट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला पॉइंट, टैक्स वाला पॉइंट, एक्यूमुलेटेड डेप वाला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और
पर्पोज ड्रिवन वाला, तो अगले क्वेश्चन में जो पॉइंट रह गए हैं वो अगले क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेंगे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा सारा काम, ठीक है। तो टोटलिंग करते हैं क्लास। यहाँ पे 26 लाख है, 40,000 है, 50,000, ये आएगा 26,90,000, 26,90,000 माइनस कर देंगे 20 लाख, माइनस कर देंगे 10,000, 6,80,000 का परचेज है। अच्छा, आपने मशीन में लिखा है बाई एक्यूमुलेटेड डेप, तो एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करोगे टू मशीनरी। अगर मशीन में बाई डेप तो डेप में टू मशीनरी, तो ये 2,40,000 आ जाएगा। कितना आएगा? 2,40,000। ये आएगा 2,40,000, 1 चला जाएगा तो ये आएगा 1,40,000। तो ये जो 1,40,000 है ये किस नाम से आएगा? बाई, ये जो 1,40,000 है ये किस नाम से आएगा? बाई डेप ड्यूरिंग द ईयर। ये साल भर का डेप है जो ऑपरेटिंग में आता है, ठीक है, बाई डेप ड्यूरिंग द ईयर। तो ये हमारा एडिशनल पॉइंट का सारा काम हो चुका है। हमने एडिशनल पॉइंट पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन को भी अच्छे से एनालाइज कर लिया। आई होप आपने इतना कर लिया होगा। अब चलते हैं क्लास, क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। अब हम क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करेंगे, इन डेप्थ में क्वेश्चन को क्लास हम स्टडी करेंगे और इसके फॉर्मेट इसका बनाएंगे। तो आप लोग फटाफट जरा इसका फॉर्मेट बना के दिखाओ, कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाओ। तो देखो ये मैंने ऑलरेडी लाइन खींच रखा है। तो ए ऑपरेटिंग क्लास लगभग 15-17 लाइन छोड़ दो ऑपरेटिंग में, फिर आएगा इन्वेस्टिंग 5-6 लाइन छोड़ देना, फिर फाइनेंसिंग में 5-6 लाइन। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, उसके बाद डी आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओके। फिर डी आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आपने पूरा फॉर्मेट बना दिया, हमारे नोट्स हो चुके हैं, हमारे वर्किंग नोट्स सब कुछ रेडी है। अब हम एक एक करके क्लास यहाँ पे वैल्यूज पुट करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले आप आओ क्लास जो आपने अकाउंट बना रखा है, ठीक है। तो मैं हमेशा कैश फ्लो को 3 पोर्शन में बांटता हूँ और मैं नेट प्रॉफिट यहीं पे कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा चीज़ें होती नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम वर्किंग नोट बना के क्लास प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। दोनों में कोई फर्क नहीं है, यहाँ दिखा दो चाहे नोट में, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, जैसे हैबिट है आप वैसा कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लास हमने डेप्रीशिएशन निकाला है, तो आप लिखो डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर। बाकी गेन ऑन सेल था वो बीच वाले पोर्शन में आता है, गेन ऑन सेल ऑफ क्या चीज़ का था क्लास? मशीनरी। तो गेन है 10,000 का, गेन 10,000 का है, साल भर का डेप है 1,40,000, ठीक है। तो साल भर का जो डेप है वो 1,40,000 है, गेन 10,000 का नेगेटिव होगा, ठीक है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो वो आपने माइनस कर देना। डन। तो आपने गेन दिखा दिया। अच्छा, अभी सेल 50,000 का है और परचेज कितने का है? 6,80,000 का। इन्वेस्टिंग में आएगा सेल 50,000, सेल जो है वो 50,000 है, परचेज है 6,80,000 का, 6,80,000 का। तो सेल आप लिखोगे सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, फिर आप नेक्स्ट लिखोगे परचेजेस ऑफ मशीनरी, ठीक है। तो परचेज ऑफ मशीनरी माइनस और सेल ऑफ मशीन जो है क्लास वो प्लस होगा, परचेज ऑफ मशीन माइनस और सेल ऑफ मशीन जो होगा वो प्लस होगा। डन। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट हमने कितना निकाला था क्लास? 60,000। इंटरेस्ट पूरे साल का 60,000। तो इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंसिंग से तो माइनस होता है, लिखो इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, फाइनेंसिंग से माइनस है 60,000 और यही इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, किस नाम से? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर के नाम से। नीचे लिख देते हैं, चलो, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से। कितना है क्लास इंटरेस्ट? 60,000। तो लो, हमने इंटरेस्ट भी लिख दिया और हमने इसके 4 पॉइंट का ट्रीटमेंट कर दिया, हमारा एडिशनल पॉइंट सारा डन हो गया। तो पहला काम आपका क्या होता है? आपका एडिशनल पॉइंट को खत्म करना, ये आपका सबसे पहला काम है। सेकंड जो स्टेप है इसके अंदर, सेकंड स्टेप, आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। तो नेट प्रॉफिट 3 लाख का है, लिखो क्लास ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट, सबसे ऊपर क्लास लिखोगे ऑपरेटिंग के अंदर नेट प्रॉफिट यानी कि सरप्लस, आप लिखोगे सरप्लस, सरप्लस यानी कि नेट प्रॉफिट, आप बाहर कॉलम में लिख देना कितना क्लास? 3 लाख का सरप्लस है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है लोन, तो लॉन्ग टर्म लोन, तो ये लोन है, बट डिबेंचर लिख दिया मैंने, अब लोन लिख लेते हैं, ठीक कर देंगे उसको। तो यहाँ पे लोन टेकन 1 लाख है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस तो ठीक है, ये लोन 1 लाख क्लास फाइनेंसिंग में आएगा, डिबेंचर की जगह ना लोन लिख लो और लोन टेकन 1 लाख लिख देना, लोन टेकन, लोन टेकन फाइनेंसिंग में लोन लिया है प्लस 1 लाख, ठीक है।
बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज 5,000 माइनस कर देना, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 आप लिखोगे, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ता है तो प्लस होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट घटेगा तो माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तुम्हें कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो करंट ईयर का जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है करंट ईयर का वो बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और जो पिछले साल का है वो बनेगा टैक्स पेड। तो मेड है 2 लाख, पेड है 1,65,000, मेड है 2 लाख, पेड है 1,65,000, तो यहाँ लिखोगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड एड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, वो 2 लाख है, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 2 लाख, और सबसे आखिरी में आप लिख देना टैक्स पेड, सबसे लास्ट में लिखो टैक्स पेड 1,65,000, टैक्स पेड 1,65,000, पिछले साल का पेड, इस साल का मेड। मशीन का अकाउंट हम बना चुके हैं, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना चुके हैं, गुडविल राइट ऑफ 3 से 2 हो गया, 1 लाख का गुडविल रिटर्न ऑफ है, तो यहाँ लिख दो गुडविल रिटर्न ऑफ, कितना क्लास राइट ऑफ हुआ है गुडविल, 1 लाख, ऑपरेटिंग में आता है बीच वाले पोर्शन में। हमारा सारा का सारा एडिशनल पॉइंट हो चुका है। अब क्वेश्चन की शुरुआत से पढ़ लेते हैं। शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर 2 लाख लिखो, फाइनेंसिंग के अंदर, फाइनेंसिंग के अंदर लिखो इश्यू ऑफ शेयर। देखो ये लास्ट मोमेंट पे आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको आना चाहिए सब कुछ, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर कितना है, 2 लाख। अभी भी आपको लग रहा है कोई चैप्टर नहीं आता तो प्लेलिस्ट में जाके इन डेप्थ से आप चैप्टर को कर सकते हो, इन डेप्थ जो भी वीडियोस डली हैं उसमें से कोई चैप्टर नहीं आ रहा तो आप टाइम लेके कर लो, क्योंकि वन शॉट में भी आपको लग रहा हो फास्ट चल रहा है ना, क्योंकि ये रिवीजन है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। बड़ा बताओ, इश्यू ऑफ शेयर 2 लाख हो चुका है ना, इश्यू ऑफ शेयर 2 लाख हो गया। नोट तो हम सारे कर चुके हैं, नोट हटा दो, नोट पढ़ो ही मत, ये नोट हो चुका है, ये नोट हो चुका है। इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट 2 से 3 हो गया, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख, इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख, परचेजेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, परचेजेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना क्लास आएगा, 1 लाख, ठीक है। और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट तो आएगा नहीं। इन्वेंट्री, अच्छा कोई भी करेंट लायबिलिटी था ही नहीं इस क्वेश्चन में क्या, कोई बात नहीं। इन्वेंट्री, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या कर देना क्लास, माइनस कर देना बस, बाकी तो कुछ आएगा नहीं, ये दोनों तो आता नहीं। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 1,30,000 माइनस कर देना, इंक्रीज इन इन्वेंट्री यहाँ पे ऑपरेटिंग में, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 1,30,000 लेस कर दो, ठीक है, इंक्रीज इन्वेंट्री, और ये ऐड नॉन कैश, ओके बस खत्म। हमने सारी की सारी चीजें कर ली। अब हम टोटलिंग करेंगे क्लास, तो ये आ गया 2 लाख, तो इसको 2 लाख ही रहने दो, 3 + 2 टोटल आ गया 5 लाख। इस 5 लाख का जो नाम आता है ना, अब सोचो, अब इस एक पॉइंट के लिए नोट बनाओगे, वर्किंग नोट में लिखोगे इस एक पॉइंट के लिए, खुद सोचो, पेपर में 1-2 ही आता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इन सबको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 लाख, 1,40,000, 2,40,000 + 60, 3 लाख में 10 गया, 2,90,000, 2,90,000, 7,90,000, ये आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 165, 130, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, 295 भी नेगेटिव का आएगा। और अगर मैं 295 7,90,000 में से घटा दूं 2,95,000, 4,95 ये प्लस आ रहा है, क्योंकि ये प्लस का आ रहा है तो इसमें हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम, प्लस का आ रहा है फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन में गलती मत करना। तो ये ऑपरेटिंग का आंसर आ गया कितना, 4,95,000। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इन्वेस्टिंग टोटल करेंगे तो ये आएगा कितना क्लास, 50,000 + 1 लाख, 150 में से घटा देंगे 680, तो कितना क्लास आएगा, 5,30,000। तो जो 5,30,000 है इसको लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब हम फाइनेंसिंग का देखेंगे तो ये आएगा 3 लाख - 60,000 - 5,000, 235, ये प्लस का आ रहा है, क्योंकि ये प्लस का आ रहा है
तो क्या लिखोगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब A प्लस बी प्लस सी जरा अगर हम करें तो ये 2,35,000 प्लस का है, माइनस करोगे 530, और इसका भी जो आंसर आ रहा है 495 प्लस का आ रहा है। तो A प्लस बी प्लस सी 2 लाख आ रहा है, तो लिखेंगे A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है क्लास, 2 लाख। इसमें ऐड करेंगे हम दो चीज़ें, पहला ओपनिंग कैश एंड बैंक, दूसरा हम ऐड करेंगे ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ओपनिंग कैश एंड बैंक कितना दे रखा है क्लास, आपको चेक करो, ये रहा कैश एंड बैंक, ओपनिंग है 40 और ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी है 170। तो ओपनिंग कैश एंड बैंक है 40, ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी है 170। तो अगर हम जोड़ते हैं इसको तो हमारा आ रहा है 4,10,000। तो अगर ये क्लोजिंग कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी के बराबर आएगा तो समझ लो आपका ठीक होगा। अच्छा, ये 130 ले लिया मैंने क्या, एक सेकंड, 40 और 170, 40 और 170, 40 और 170, 210। अच्छा, A प्लस बी प्लस सी 2 लाख प्लस का ही आ रहा है, ये आ गया 5 लाख प्लस 2,90,000, 790 माइनस 295, 495। ठीक है, तो 495, टैक्स पेड 175, 112। ठीक है, और ये हो गया माइनस का 5,30,000। अच्छा, ये परचेज माइनस का होना चाहिए ना, इसको प्लस कर दिया है हम, तभी गलत आ रहा है। ये परचेज ठीक कर लेना बेटा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, माइनस का 1 लाख है, तो 50,000 माइनस करोगे 7,80,000, ये आएगा 7,30,000 नेगेटिव का। ठीक है, प्लस करोगे 2,35,000, ये प्लस का है, और ये 4 जीरो आ रहा है क्लास, A प्लस बी प्लस सी ना, ये 2 लाख नहीं आ रहा, जीरो आ रहा है, तो जीरो को तो 00 लिख दो। तो ये टोटल कितना आ रहा है क्लास यहाँ पे फिर 140, सॉरी मतलब कि 170, तो ये कितना आ गया 170 प्लस 40, 210। तो तुम्हारा ये भी 210 आना चाहिए क्या, क्लोजिंग कैश एंड बैंक प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आप देखो कितना आ रहा है 140, 140 ये हो गया प्लस 70, तो ये आ गया ना 210, तो इसका मतलब ठीक है वो 140, 140 शायद ये है, और ये है 70। ठीक है, कैश 70 है ना, कैश 70। ठीक है, देखो ये हो गया मैच, यानी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। तो A प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश अगर आप करोगे तो वो क्लोजिंग कैश के बराबर आएगा, जो कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और जो कि बिल्कुल करेक्ट है। डन, चलो इसे आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है क्लास, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बाकी बचे कुछ पॉइंट है वो यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल है, वही इशू हो गया, ये आपका करंट ईयर है, ईयर जरूर देख लेना अच्छे से, करंट प्रीवियस है। तो ये इशू हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ लिखा नहीं है तो मैं नेट प्रॉफिट लिखूंगा, कितना है क्लास, करंट माइनस प्रीवियस, तो ये 2 लाख हो गया। लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 1 लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म बोरिंग नोट नंबर 2 लिखा हुआ है। ट्रेड पेबल है करंट लायबिलिटी, जो ट्रेड पेबल है ना क्लास वो करंट लायबिलिटी है। तो ट्रेड पेबल आपका इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, राइट, तो प्लस कर दो कितना क्लास 2000 इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। बाकी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में साफ लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, ये करंट ईयर का मेड प्रीवियस ईयर का पेड, बट पहला एडिशन पॉइंट देखेंगे उसके बाद ही कोई डिसीजन ले पाएंगे। फिक्स असेट पे नोट है इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 20,000 माइनस कर देना आप। ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, मतलब जब मुझे पढ़ने का समय मिलेगा ना मैं उसमें ये टाइम ये बचाऊंगा, 38,000 ये भी माइनस हो जाएगा, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। भाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आता नहीं। अच्छा, ये नोट्स टू अकाउंट्स है, नोट्स टू अकाउंट्स देखें तो फिक्स असेट में डेप भी घटा रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, 8% डिवेंचर भी है। ठीक है जी, अब आओ एडिशनल पॉइंट पे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला पॉइंट समझ लो, ये दोनों पॉइंट सफिशिएंट है, कुछ भी अलग नहीं है, इनसे ही आएगा, पक्का आएगा, लिख के ले लो, मेहनत करो, इसे एकदम खत्म करो, इसी से आएगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर तुम्हें दे रखा हो, तुम्हें करंट ईयर से मतलब नहीं है, प्रीवियस ईयर का ही ऑपरेटिंग में प्लस करोगे, प्रीवियस ईयर का ही फाइनेंसिंग से माइनस करोगे। प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, सो यू हैव टू प्रिपेयर प्रोविजन फॉर
टैक्स अकाउंट आएगा आपका वर्किंग नोट नंबर 1। तो प्रोविजन फॉर टैक्स तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट ईयर का है 24, प्रीवियस ईयर का है 15, 15 और 24। तो आप लिखोगे 15 और 24 कहाँ है, ये रहा प्रोविजन टैक्स अकाउंट 15 ओपनिंग बाय बैलेंस बीडी, ये वर्किंग नोट है, सजाने की जरूरत नहीं है इसको, टू बैलेंस CD 24। एडिशनल पॉइंट लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, तो मेड यहाँ पे आएगा बाई P&L प्रोविजन मेड, कितना है क्लास प्रोविजन मेड 30,000 टू बैंक टैक्स पेड बैलेंस आ जाएगा। तो 30 + 15 कितना होता है क्लास 45, 30 + 15 कितना होता है 45। इस 45 में से 24 घटा दोगे तो कितना क्लास आएगा 21,000। ठीक है, तो ये टैक्स पेड है, ये टैक्स पेड है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है। एडिशनल डिबेंचर ₹5,000 ऑफ रुपीज होना चाहिए था, चलो देखते हैं। इशूड 1 अक्टूबर 20, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैज बीन पेड अपडेट। ठीक है, सुनो मेरी बात, डिबेंचर देखना जरा, पहले कितना था 25, अब कितना है 30। इशू ऑफ डिबेंचर है, तो ये डिबेंचर कब इशू किया गया है क्लास 1 अक्टूबर 20। ध्यान समझना, ये रहा आपका पूरा ईयर, ध्यान से देखो, साल के शुरू में है 25, एंड में 30। साल के शुरू में है 25, 1 अक्टूबर 2020 को आपने और 5 ले लिया, और एंड में कितना है क्लास 30। सुनना मेरी बात, तो यहां से यहां तक तुम्हारे सर पे कर्जा 25 का था, यहां से यहां तक तुम्हारे सर पे कर्जा 30 का हो गया, यहीं से 30 स्टार्ट हो गया एंड तक। तो 6 महीने 25 पे दोगे 25 पे, 6 महीने 30 पे दोगे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करोगे, 25,000 का कितना परसेंट है क्लास, इसमें नहीं दिया है तो आप यहाँ देखो ना, ये रहा 8%, ये नहीं दिया हो तो निकाल ही नहीं पाएंगे। 8% कितने महीने का 6 महीने का, प्लस अब तुमने फिर तुम्हारे ऊपर कर्जा 30,000 हो गया, 30,000 का 8% 6 महीने का, तो ये 25,000 है, 8% 6 महीने का कुल मिलाकर 4% ही होता है, तो ये 1,000 हो गया। और ये 30,000 है, इसका अगर आप निकालोगे तो 1,200, 1,000 + 1,200 कितना आ गया आपका 2,200, 1,000 + 1,200 कितना आ गया 2,200। डन। अभी हमने पूरा अकाउंट बना लिया, हमारा ये भी हो गया, हमारा ये भी हो गया, 3 ही पॉइंट थे इसमें, तीनों पॉइंट हो चुके हैं। अब हम एक काम करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं पूरे कैश फ्लो का, राइट। तो आओ फटाफट कैश फ्लो का फॉर्मेट ऐसा बनाओ, खत्म करो जल्दी से इसको, कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट अच्छे से बनाओ इस तरीके से। डन। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आपने पूरा का पूरा फॉर्मेट ऐसा बना लेना है। अब समझना जरा, आपको मैंने बता रखा है पहले ही कि आप इस तरीके से कर लिया करो आप पूरा का पूरा पोर्शन, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब चलते हैं, सबसे पहले हम इंटरेस्ट देख लेते हैं, कितना हमारा इंटरेस्ट आ रहा था, 2200 का हमारा इंटरेस्ट आ रहा था, 2200, ओके 2200। $30,000 का 8%, 30,000 का 8%, 2,400 डिवाइड 1,200, ठीक है 2,200। तो इंटरेस्ट को लिखो सबसे पहले, 2200 आ रहा है ना, तो यहाँ लिखो बीच वाले पोर्शन में इंटरेस्ट एक्सपेंस 2200, और फाइनेंसिंग में ये रहा फाइनेंसिंग, इसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट पेड 2200। कहाँ से आया इसके लिए आप ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1 दिखा सकते हो, ठीक है। इंटरेस्ट की बात हो गई। अच्छा, अब इसके बाद इंटरेस्ट की बात तो हो गई है, अब इसके बाद क्या बचा है क्लास, इंटरेस्ट तो हमने कर दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स और ये आपका प्रपोज डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड लिखो ना, 25,000 का प्रपोज डिविडेंड है, यहाँ से लिखो डिविडेंड पेड 25,000, डिविडेंड पेड 25,000, और यहाँ पे आएगा प्रपोज डिविडेंड, तो प्लस कर देना आप, किस नाम से, प्रपोज डिविडेंड। कितना क्लास आएगा प्रपोज डिविडेंड 25,000, ओके। प्रपोज डिविडेंड हो गया, प्रीवियस ईयर का लेना होता है हमने। बाकी प्रोविजन फॉर टैक्स मेड जो है वो 30 है, पेड 21 है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 30, टैक्स पेड इसी में सबसे आखिरी में लिख देना आप, थोड़ा और नीचे कर दो, टैक्स पेड 21, टैक्स पेड कितना है 21, और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना है क्लास, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है आपका 21, टैक्स मतलब मेड जो है वो 30 है, पेड 21 है, तो मेड 30 पेड 21, एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारा सारे एडिशनल पॉइंट हो गए। अब आओ जरा नोट्स टू अकाउंट्स पे। सबसे पहले 25 से 5 डिबेंचर इशू फाइनेंसिंग में 5,000 प्लस कर देना,
इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 5,000 फाइनेंसिंग में प्लस। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अगर डिक्रीज हो रहा है तो फाइनेंसिंग से माइनस होगा। 18 से 7 11 डिक्रीज हो रहा है, फाइनेंसिंग से माइनस कर दो। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 11, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना माइनस कर दोगे 11, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना माइनस कर दोगे 11,000। फिक्स एसेट, अच्छा सुनो, तुम्हें पिछले क्वेश्चन में एडिशनल पॉइंट में एक्यूमुलेटेड डेप्ट का पॉइंट दिया हुआ था, तो तुमने इसको एक्यूमुलेटेड डेप्ट का पॉइंट कर लिया है कि नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में तुम्हें एक्यूमुलेटेड डेप्ट का कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया है, तो तुम क्या करोगे उस सिचुएशन में, मेरी बात ध्यान समझना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर तुम्हें नहीं दिया गया है, नीचे कुछ भी नहीं दिया, तो तुम मशीन का अलग करना, फिक्स एसेट का अलग करना, डेप्ट का अलग करना। तो फिक्स एसेट पहले 240 था, 250 हो गया। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, तुम क्या करोगे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग में 10,000, परचेज ऑफ फिक्स एसेट कुछ दिया नहीं है तो आप सिंपल वहीं से कंपेयर कर दोगे। परचेज माइनस है, ध्यान रखना पिछले क्वेश्चन में हमने माइनस लगाया नहीं था तो गलती हो गई थी। एक्यूमुलेटेड डेप्ट जो है डेप्रिसिएशन करंट में से प्रीवियस करते हो आप, तो करंट में से प्रीवियस 20,000 का डेप्रिसिएशन है, डेप्ट का अलग करना है हिसाब किताब और उसका अलग करना है, तो यहाँ लिखोगे डेप्रिसिएशन कितना है क्लास 20,000 का डेप्रिसिएशन था। डन, डेप्ट भी हो चुका है। और पीछे चलते हैं, अब बस ये कुछ चीज़ें बची हुई हैं। बाकी फिक्स असेट के लिए हमने ऑलरेडी कर दिया सारा का सारा काम। इन्वेंट्री के लिए मैंने कहा था अच्छा 90 से 1,10,000, तो 20,000 इंक्रीज इन इन्वेंट्री, तो ऑपरेटिंग में सबसे यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 20,000, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 20,000 माइनस, ठीक है। अच्छा अब उसका ट्रेड रिसीवेबल ये भी इंक्रीज हो रहा है, 38,000 माइनस कर देना। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 38,000 माइनस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना माइनस कर दोगे क्लास 38,000। डन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें लेना नहीं है। अच्छा अब इसके बाद है क्लास शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, तो इश्यू ऑफ शेयर 50,000 है, 2 लाख से 250 हो गया, इश्यू ऑफ शेयर 50,000। एक सेकेंड, अब ठीक है, एक सेकेंड क्या हो गया। चलो इश्यू ऑफ शेयर कहाँ लिखोगे, फाइनेंसिंग में, ये रहा क्लास फाइनेंसिंग, प्लस कर दोगे इश्यू ऑफ शेयर्स 50,000 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर कर दिया आपने, कहाँ गया इश्यू ऑफ शेयर, एक सेकंड, हाँ ये रहा। इश्यू ऑफ शेयर आपने कर दिया क्लास 50,000, इश्यू ऑफ शेयर 50,000 हो गया, इश्यू ऑफ शेयर ये रहा, इश्यू ऑफ शेयर 50,000 हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस में आप करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 2,000 आएगा, तो यहाँ लिखो 2,000, सबसे ऊपर लिखना क्लास नेट प्रॉफिट सरप्लस करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर अब बाहर लिखना होता है, 2,000 आपने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद नोट नंबर 1 हम कर चुके हैं, नोट नंबर 1 हमारा हो गया ये बोरोइंग्स का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। शॉर्ट टर्म बोरोइंग नोट नंबर 2 ये भी कर चुके हैं। अब ट्रेड पेबल प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो भी हो चुका है। अब जो ट्रेड पेबल है, तो एक में अपने अकाउंट बना के भी देख लिया, एक में विदाउट अकाउंट बना के भी देख लिया। तो ये जो ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल इंक्रीज डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, अगर करंट लायबिलिटी कम हो रहा है भाई 1,05,000 से 1,02,000 हो जाए, 3,000 रुपये कम हो जा रहा है, तो 3,000 डिक्रीज इन ट्रेड पेबल क्या कर दोगे माइनस, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, करंट लायबिलिटी घटेगा तो माइनस, करंट एसेट का उल्टा। तो ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहा है 3,000, तो माइनस कर देना डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 3,000, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल माइनस कर देना 3,000, ठीक है। डन, ट्रेड पेबल भी हो गया, बाकी सबके नोट्स हम बना चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। आगे देखते हैं क्लास, नॉन करंट एसेट हम कर चुके हैं, करंट एसेट इन्वेंट्री वगैरह हमने सारी चीज़ें कर ली, हम उल्टा ही आए थे अभी। तो अब हम टोटल करते हैं 55 प्लस 2 57,000, क्या लिखोगे क्लास इसको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो 20 दो 22,200, तो 57,000 प्लस 22,200
22,200, ठीक है, 79,200, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आई अगेन रिपीट, आप इसे नोट में दिखाना चाहो तो नोट में भी दिखा सकते हो। ऐड नॉन कैश आइटम्स और यहाँ पे लेस। और अगर आप इन सबको देखो तो सारे ही माइनस में है, तो सबको जोड़ दो और माइनस का साइन लगा दो, तो ये हो गया 82। तो 82 तो आपका आ गया 79,200 माइनस 82,000, 2800 रुपये आ गया ये। 2800 क्या लिखेंगे क्लासेस को, 2800। नेट कैश यूज्ड इन, माइनस में आ रहा है, यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो कितना क्लास आएगा, 2800। इन्वेस्टिंग में तो कुछ नहीं है, इन्वेस्टिंग में कुछ नहीं है, 10,000 आएगा इन्वेस्टिंग में। तो क्या लिखेंगे क्लास इसको, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग की अगर मैं बात करूं तो ये है 5,000 माइनस 2,200 माइनस 25,000 माइनस 11,000, ये 50,000 प्लस का है, 16,800। तो ये प्लस का हो गया 16,800। तो आप लिखोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब ऑपरेटिंग का आंसर देखो, क्योंकि हमें ए प्लस बी प्लस सी करना है, माइनस 2800, 4,000 आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है 4,000, ए प्लस बी प्लस सी 4,000 प्लस करोगे ओपनिंग कैश, तो ये जो आएगा ये क्लोजिंग कैश के बराबर आएगा। देखते हैं क्लास ओपनिंग कैश कितना है, तो ओपनिंग कैश 2,000 है, क्लोजिंग कैश 6,000 है, यानी ठीक है, ओपनिंग कैश 2,000 तो क्लोजिंग आ रहा है 6,000 था वहाँ पे, ये आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आसान था क्योंकि 5 मार्क्स लायक ही मैंने दिया है क्लास। इससे पहला क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हो लेंदी हो सकता है, बट ओवरऑल ये पॉइंट आपके रहने वाले हैं, इस तरीके से आपके पॉइंट्स आ सकते हैं। तो आई होप कि कैश फ्लो की आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई, सारी चीज़ें अच्छे से हो गई, न्यूमेरिकल बना लिया, थ्योरी आप लोगों ने कर ही लिए क्लास सारे चैप्टर्स की, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्लास आप जाके कैश फ्लो का अटैम्प्ट करके आओगे। कॉन्फिडेंस रखना, क्लास कैश फ्लो बहुत बड़े लेवल पे है, ग्रेजुएशन के बीकॉम सेकंड लेवल पे भी आता है क्लास, सीए में भी आता है क्लास, सीए इंटर में भी बहुत हाई लेवल का कैश फ्लो है। तुम्हारे सिलेबस के अंदर जो है वो मैंने तुम्हें अच्छे से करा दिया, कोई क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटेगा, इसकी मेरी गारंटी है। मेहनत करो, इसे कंप्लीट करो, क्लास कैश फ्लो खत्म करो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। डन, तो ये सारे पॉइंट्स हमने कर लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना। आई होप अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे हो। साथ में जो प्रीमियम मॉक टेस्ट है विद वीडियो सॉल्यूशन, क्लास कोर्स के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, ताकि अगर आप मॉक टेस्ट बनाते वक्त कहीं अटक जाओ तो आपको मैं पढ़ाता हूं, आप मेरे वीडियो सॉल्यूशन देख लोगे। तो वीडियो सॉल्यूशन के अंदर मैंने आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स, प्रेजेंटेशन, हर चीज़ कैसे प्रेजेंट करना है, हर चीज़ सिखा रखा है। तो वीडियो सॉल्यूशन भी है, 3 मॉक टेस्ट भी है। आप जाके इन मॉक टेस्ट को लो, बनाओ, प्रिपेयर करो अच्छे से और देखो आपके मार्क्स कितने आते हैं मेरी वीडियो सॉल्यूशन से आंसर मैच करके। राइट, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए क्लास मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू। और वीडियो को शेयर जरूर करना, अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करना सारे दोस्तों में, और नीचे बताना कि अब क्या रह रहा है आपका, कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, सारी बातें बताओ ताकि मैं इस हिसाब से आगे का प्लान डिसाइड करूं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।